जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। तो आपसे हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग का जो कीमती वक्त है उसको आप लोग बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। और अगर आप लोग अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं तो आपको बहुत ही हानि होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अपना वक्त को बर्बाद मत कीजिए और आप लोग एक जगह से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन ढंग से आप लोग पढ़िए। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI क्वेश्चन करवाया जाता है, इसमें आपको चुन चुन कर क्वेश्चन करवाया जा रहा है, गेस क्वेश्चन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा कि नोट कीजिएगा और आप लोग उसको ढंग से याद कीजिए, डेली क्वेश्चन को याद कीजिए, पढ़िए। और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है आप लोग उसको अच्छे तरीके से याद करते जाइए। उसके बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा आपका। तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल RS ज्ञान संग्रह पर। आज हमारा साइंस गेस क्वेश्चन का दूसरा दिन है। आज भी हम आपको 10 गेस क्वेश्चन करवाएंगे साइंस से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन रहेगा। और ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन रहेगा। सारा क्वेश्चन गेस क्वेश्चन रहता है और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पहला क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल आपको 1 से 10 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 से आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक, यानी 10 क्वेश्चन आज के भी वीडियो में आपका गेस क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पहला क्वेश्चन पर आते हैं, यानी 11 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। और आप लोग से मेरा एक अनुरोध है कि वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है उसको नोट करके याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, परागन क्या है और पर परागन की परिभाषा देना है, ठीक है। पहला है परागन क्या है और पर परागन का परिभाषा भी देना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम यहाँ पर आंसर देते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, किसी पुष्प के नर भाग से पराग कणों को मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल इसका आंसर है, किसी पुष्प के नर भाग से पराग कणों को मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। तो परागन का हो गया परिभाषा। उसके बाद है पर परागन क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर है, पर परागन का आंसर क्या है, एक पुष्प के पराग कोश से मुक्त हुए पराग कण की उसी प्रजाति के दूसरे पादप की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो पर परागन कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला परागन का परिभाषा देने के बाद पर परागन का भी परिभाषा देना था, ठीक है। और बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर इसका आंसर भी लिखा हुआ है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज के दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, यानी 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि पादप हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन क्या है। तो इसका भी आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से देंगे, पेड़ पौधों के वृद्धि व विकास के लिए उनमें पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं। सिंपल है, पेड़ पौधे के वृद्धि व विकास के लिए उनमें पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं। और 2-3 पादप हार्मोन का नाम लिख दीजिएगा, जैसे ऑक्जीन हो गया, जिबरेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ऐसे करके 1 2 3 आपको एग्जाम्पल लिख देना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आज के तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, उत्पादक से आप क्या समझते हैं, उत्पादक से आप क्या समझते हैं। तो जो जीव पोषण के लिए सौर ऊर्जा एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जो जीव पोषण के लिए सौर ऊर्जा एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, तो उत्पादक कहते हैं। जैसे हरा पेड़ पौधा है वो क्या है, एक प्रकार का उत्पादक है, और नील हरित शैवाल है वो एक प्रकार का क्या है, तो उत्पादक है, ठीक है।
तो आशा करते हैं कि आपको यह तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज के 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है बिल्कुल गेस क्वेश्चन करवाया जा रहा है, आपका फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन है आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लोग नोट कीजिए और इसको याद करते जाइए। ठीक है, आप लोग इसको छोड़िए मत, डेली 10 क्वेश्चन याद करना बहुत बड़ा बात नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद करते जाइएगा, और ऐसा ही 10-10 क्वेश्चन करते करते आपको कब 100 क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद ज़रूर करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आज का 4th नंबर क्वेश्चन है, गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है। तो इसका आंसर हम देंगे, गर्मी में पसीना आने का मुख्य कारण है कि शरीर का तापमान क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है, और इसे नियंत्रित करने के लिए शरीर में मौजूद पसीने की ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। पसीने में पानी होता है जो वाष्पित होकर शरीर को क्या कर देता है, तो ठंडा कर देता है। बिल्कुल इजी तरीके से इसका भी आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आज के 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैव आवर्धन क्या है। जैव आवर्धन क्या है, तो जैव आवर्धन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके कारण खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तर पर किसी पदार्थ की सांद्रता क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। जैव आवर्धन एक प्रक्रिया है जिसके कारण खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तर पर किसी पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए आज के 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है। इसका भी बिल्कुल सिंपल आंसर देंगे, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन इसलिए करता है क्योंकि जलीय अम्ल विलयन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति होने के कारण यह विद्युत का संचालन करता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ओजोन क्या है इसके महत्व को बताएं। ओजोन क्या है इसके महत्व को बताना है, और ये क्वेश्चन ना जाने कम से कम 3 से 4 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है बिल्कुल सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन एक भी आपका हम नहीं करवाते हैं। ठीक है, चलिए, ओजोन परत हमारी पृथ्वी के समताप मंडल में पाया जाता है, जो हमें और अन्य जीवित प्राणियों को सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है या बचाती है। ठीक है, इसका भी आंसर सिंपल तरीके से देना है कि ओजोन परत हमारी पृथ्वी के कौन सा मंडल में पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन परत हमारे पृथ्वी के कौन सा मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है, जो हमें और अन्य जीवित प्राणियों को सूर्य से निकलने वाली कौन सी किरण, तो पराबैंगनी किरण से बचाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको 17 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज के 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलिए, तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से देंगे, हमारे अमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है, तो नष्ट करता है। हमारे अमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है, तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या होता है, तो सहायक होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी तरीके से इसका भी आंसर देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको 18 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जीवाश्म ईंधन की कमियां को बताएं, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कम से कम आपको 2 कमी बता देना है, आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या है, तो निम्नलिखित है। ठीक है, और देखिए पहला कमी क्या है कि जीवाश्म ईंधन एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए, और दूसरा कमी क्या है, जीवाश्म ईंधन के भंडारण सीमित है और यह जल्द ही खत्म हो जाएंगे। इसका कमी अनेकों है, लेकिन आपको 2 बिल्कुल आसान तरीका से आसान आंसर देने का हम प्रयास किए, ताकि आप लोग याद भी कर सके और आपका 2 में 2 नंबर मिल भी जाए। ठीक है, चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है,
तो हमारा 20वां क्वेश्चन टिंडल प्रभाव क्या है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछने वाला ये क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव क्या है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए इसका हम आंसर क्या देंगे। तो जब कोई प्रकाश की किरण को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, जब कोई प्रकाश की किरण को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। तो कोलाइडी कणों द्वारा क्या होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक प्यारा सा यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से आपको एक चित्र बना देना है। इसमें क्या करना है, तो आपको एक टॉर्च ऐसे करके आपको क्या कर देना है, तो बना देना है। उसके बाद यहाँ पर एक क्या कर देना है, तो यहाँ पर एक बाल्टी या यहाँ पर एक गमला ऐसे इस टाइप का बना देना है। उसके बाद इसको क्या करना है, इससे देखिए प्रकाश किरण को इस कोलाइडी विलयन से क्या किया जा रहा है, तो गुजारा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो प्रकाश का मार्ग है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इस घटना को ही क्या कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और इसको इस तरीके से दर्शा देना है कि यहाँ पर टॉर्च है और यहाँ से प्रकाश किरण को गुजारा जा रहा है और ये क्या है, तो कोलाइडी विलयन है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये जो 10 क्वेश्चन आपको बताएं ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आपको जो हम बता रहे हैं आंसर आपको याद हो रहा है और समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसका क्या चाहिए, तो PDF चाहिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो लिंक है वो वीडियो के कहाँ है, तो वीडियो के आपका डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आप लोग इसको PDF को ले लीजिए, ठीक है, वहाँ से। और आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग इसी तरीके से डेली 10-10 क्वेश्चन को याद करते जाइए। आपका बोर्ड एग्जाम में साइंस से एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के, अगर आया होगा तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।